जिनको भी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, मतलब जो लोग पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, जिनका, जो लोग जानते ही नहीं भगवान क्या होते हैं, तो वो लोग क्या करें। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग चलो भगवान की हम लोग भक्ति करें, लेकिन कर नहीं पाते, तब ऐसा उनका मन ही नहीं करता कि यार कौन मंदिर जाए, कौन पूजा पाठ इत्यादि करे। वो लोग क्या करें, उनके अंदर भी ऐसी भक्ति जागृत हो जिससे उनका भी मन लगे। वो लोग क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में या फिर किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर के आप लोग दीप का दान करें। कब करें, संध्याकालीन समय में, जब सूर्यास्त का समय हो, उस समय जाकर के आप लोग तेल का दीपक या फिर घी का भी तिल का, घी के दिए का आप लोग दीपक बना सकते हैं। और जो भी भगवान हो उनके सामने आप लोग दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जलाएं। केवल बस आपका यही काम है कि आपको प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है। कितने दिन, 11 दिन या फिर 21 दिन। 11 दिन ही करें, 21 दिन तो आप लोग बहुत अधिक हो जाएगा। 11 दिन ही आप लोग करके देखें, प्रतिदिन जलाएं। इसमें गैप नहीं रखना है आपको कि चलो आज जला लिया फिर परसों जलाएंगे, एक दिन छोड़ दिए, नहीं। आपको प्रतिदिन आपको 11 दिन तक आपको प्रतिदिन ही आपको चलाना है। एक ही टाइम पर जाए, एक ही समय जाए। जैसे आप लोग 7 बजे जा रहे हैं तो 7 ही बजे जाए। टाइम इधर ज़्यादा इधर उधर ना हो, टाइम आपका ज़्यादा इधर उधर ना हो कि आप आज 7 बजे गए हैं तो फिर अगले दिन आप पहले ही चले गए 6 बजे या फिर 8 बजे जा रहे हैं आप, नहीं। टाइम भी कम से कम आप लोग फिक्स रखें। यदि रात में आपको 8 बजे जा रहे हैं तो रात में आप लोग 8 बजे ही जाएँ और 11 दिन तक आपको प्रतिदिन बिना गैप किए हुए आप लोग जलाएं। भगवान से विनती करें, केवल हाथ जोड़ें, उन्हें प्रणाम करें और बोलें कि हमारे अंदर भक्ति प्रकट करें, हमें भक्ति का वरदान दें, हमें भक्ति दें। तो निश्चित ही आपका भी भक्ति में मन लगेगा, भक्ति में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ करने का मन करेगा। निश्चित ही आप पर करुणा और कृपा भगवान की होगी और जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य ही होंगे। जीवन में बदलाव होंगे ही होंगे। केवल दीपदान करने मात्र से आपका कल्याण के मार्ग खुलने लगेंगे। 11 दिन आप लोग यह उपाय को अपने करिए। निश्चित ही हनुमान जी के मंदिर में करेंगे तो उत्तम होगा मेरे हिसाब से, कि बाबा हनुमान जी के पास अपार भक्ति है। वो तो भक्ति में लीन ही रहते हैं हमेशा। तो बाबा हनुमान जी के लिए और जागृत भी हैं। कलयुग में सब लोगों को पता ही है कि बाबा हनुमान जी महाराज जागृत ही हैं, कलयुग के साक्षात देवता हैं और कलयुग के राजा भी हैं बाबा हनुमान जी महाराज। तो वो थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं बाबा हनुमान जी महाराज, और मनचाहा फल भी प्रदान करते हैं बाबा हनुमान जी महाराज भक्तों के लिए। जो उनके भक्त होते हैं ना, तो ऐसे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बाबा हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी ही कर देते हैं, शीघ्र ही करते हैं। यह मैंने अपने अनुभव से यह बातें आपको बता रहा हूँ। जो बाबा हनुमान जी के भक्त रहे होते हैं ना, तो ऐसे भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत जल्दी ही पूर्ति कर देते हैं बाबा हनुमान जी महाराज। अपने भक्तों को ज़्यादा निराश नहीं रखते हैं। तो जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर में करेंगे ना, यह उपाय को हनुमान जी के मंदिर में ही करें। मैं तो कहता हूँ कि कहीं देखें, यदि ना हो मंदिर तो कोई बात नहीं, आप किसी भी भगवान के, मान लो आपको भोले बाबा मंदिर भी हो सकता है ना, भोले बाबा के मंदिर में शंकर भगवान का जहाँ शिवलिंग हो वहाँ पर भी आप लोग जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। ऐसे अधिकतर जगह तो भोले बाबा का मंदिर बहुत जगह पे होता ही होता है ना। हो सकता है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ना हो, किसी भी, मैं तो कहता हूँ किसी भी भगवान के मंदिर हो, वहाँ जा कर के आप लोग दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, तो आपको भक्ति अवश्य भी मिलेगी। और भक्ति में, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, भक्ति करने का मन करेगा। ये भक्ति करने का जब मन करता है ना, तो फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। फिर ये फालतू चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जैसे टीवी देखना हो गया और
दोस्तों के साथ में गपशप करना हो गया, ये वो करना, मतलब फालतू का जो टाइम पास इत्यादि होता है ना, वो सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब फालतू चीज़ें आपको व्यर्थ ही लगे, अरे कौन फालतू का टाइम पास करे, कौन वहाँ जाए, नहीं। मतलब आपको जो भक्ति है ना, वो भक्ति मार्ग आपका सुदृढ़ हो जाता है और आपको पूजा पाठ करने में मन लगता है। अभी आप मेरे को ही देखिए ना, मेरे भी तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं भी एक पिता हूँ, मेरी भी एक पत्नी है, तो क्या मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके साथ उन्हें टाइम दूँ। मैं सुबह से ही यहाँ मंदिर में जाता हूँ, उनको उतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरा जो मन है भगवान के प्रति है ना, उनके प्रति नहीं है। उनके प्रति है पर उतना भी नहीं है जितना भगवान के प्रति है। ये कैसे आया? ये सब भगवान से ही तो प्राप्त होता है। क्या हर कोई तो मंदिर नहीं आ सकता है कि आता है? सब लोगों को तो अपना बीवी बच्चे और अपना काम धंधे से ही प्यार रहता है, सब कोई मंदिर पा नहीं सकता है। सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। भगवान की सेवा, भक्ति, पूजा पाठ करने से ही आपकी भक्ति बढ़ती है और भगवान में विश्वास होता है और भगवान की कृपा आप पर होती है। ठीक है, आप लोग उपाय करें और मुझे बताएं किन किन को आखिर भक्ति मिली है, कौन कौन आगे भक्ति में आगे बढ़ा। ठीक है, करके उपाय देखें, चमत्कार हो गई हो। जय श्री राम, जय हनुमान।